बट कैसे होता है ना, शादी के बाद हमें सब चीज़ों में ढलना होता है। मतलब प्रॉब्लम्स तो होती है बट उसके बाद भी हम ढल जाते हैं धीरे धीरे। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये जो है वही वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया है और यहाँ पे जो है शाम की पूजा चल रही है और पूजा मैंने कर ली है। और ये जो है मैं धूप लगाती हूँ, मतलब जलाती हूँ। अगरबत्ती से ज़्यादा मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही जलाती हूँ घर में। तो यही जो धूप मैं जला रही थी। और या एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेरे पास जो एक होता है ना ऐसे मिट्टी का, चीनी मिट्टी का होता है, वो बर्तन था धूप जलाने के लिए स्पेशली, बट वो रियांश ने तोड़ दिया। तो अभी ये जो स्टील का एक वाटी जैसा ही था जो मैं यूज कर रही हूँ अभी इसके लिए, मुझे लाना है। लेकिन वो कैसा होता है ना, जब भी मार्केट जाता है लेकिन भूल जाता है, तो वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। और आज जो है खाने में मैंने ये बनाया है गोभी की सब्जी, दाल, राइस और ज्वारी की रोटी, और जो है थोड़े बहुत सैलेड दिए हैं। और रियांश अभी जस्ट आया है, आज पूरे दिन वो घर पे नहीं था। कौन सही हम ओळखा नहीं है। कहाँ पे गए थे? कौन सा बाल? कधी येते कधी येते 10 सिक्रेट्स बेटा, 10 सिक्रेट। हे तू कधी गेला, कुठे गेला होता? रियांश मम्मी को छोड़ के किधर गए थे आप? अभी कल मैं भी जाऊंगी। अभी कल मैं जाने वाली हूँ। क्यों मत जो, कल मैं जाऊंगी। आप गए थे ना मुझे छोड़ के। हाँ देखो कितना मेहनती बच्चा है, शायद पानी गिरा था वहां पे पोंछ रहा है। रियांश में उधर जाना रे। कर जाते भूत बन रहा, मैं भूत बन रहा। भूत बन लो है। कहाँ पे जा रहे हो? अच्छा सब खा लोगे अभी? हाँ। मॉर्निंग में खाने के सब। हाँ कैसे खाना रियांश? रियांश कैसे खाओगे? आज बाहर गए थे, मम्मी की याद आई? हाँ। रोए? हाँ। सच में रोए? हाँ। आने के बाद मुझसे क्यों नहीं मिले? हाँ? आने के बाद मुझसे क्यों नहीं मिले? कहाँ पे गए थे? खट्टा है ना? खट्टा है तो इसने आगे की बात बढ़ा दी, अब खट्टा है बोल के। तो मैं खाऊंगी। आज रियांश पूरा दिन बाहर था, पूरा दिन घूमने गया था और अभी आया है, 9 बजे आया है। हम लोग को छोड़ के इसको खट्टा है, खट्टा है। तो ये तो ट्रेन नहीं रहा गाइस, मतलब मॉम आप तोड़ के दे सकते हैं इसको। रियांश का फ्रेंड्स खा लो। हाँ खा लो। नहीं मिर्च लगते, ऐसे कौन खाता है? अभी आ गए तो इसकी नौटंकी तो चलती रहेगी। आपने भी काफी मिस किया होगा, लास्ट के वीडियो में नहीं था वो, मतलब पूरे दिन नहीं था, तो आपने भी शायद मिस किया होगा इसे। तो कुछ बातें करनी थी आपसे, तो मैंने सोचा डायरेक्टली ही बातें करते हूँ। तो वही कह रही थी, शादी से पहले कैसा होता ना, सब चीजें मानते हैं, जैसे ससुराल वाले भी सब बातों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मेरा कैसे हुआ था ना, काफी ज्यादा, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कैसे हुआ था कि मेरी शादी जो है काफी ज्यादा जल्दी हो गई थी। मतलब मेरे 11 के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। और फिर जो है मतलब मम्मी ने जब भी मम्मी एक्चुअली रेडी नहीं थी, मतलब जो बड़ी सिस्टर है ना उसकी भी मतलब शादी के बाद जो है बहुत से प्रॉब्लम स्टार्ट थे। तो मम्मी ने सोचा था कि जल्दी शादी नहीं देंगे, मतलब मेरी शादी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने देंगे, उसके बाद जो है मेरी शादी करवा देंगे। बट ये जो है मतलब मेरे हस्बैंड है, वैसे ही हमारे रिलेटिव में आते हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया। उन्होंने बोला
कि मतलब अभी मैं जो मेरा मायका है एक्चुअल मुंबई का है, मतलब मैं मुंबई से हूँ, और जो मेरे हस्बैंड है वो बचपन से मतलब इवन 15 ईयर के कुछ थे तब से वो पुणे में रहते हैं। तो उन्होंने बोला, और जो मेरे सास ससुर है वो पहले से इनके साथ में नहीं रहते, ये जो है इनके रिलेटिव के पास रहते थे, मतलब जो इनके चाचा वो लोग थे उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद तो यहीं पे रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे गांव की लाइफ को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए तो मैं अभी भी जब भी जाती हूँ ना गांव में, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है सब चीज़ों को लेके, और सब पहनावे को लेके, हर एक चीज़ों को लेके। बट कैसे होता है ना, शादी के बाद हमें सब चीज़ों में ढलना होता है, मतलब प्रॉब्लम्स तो होती है बट उसके बाद भी हम ढल जाते हैं धीरे धीरे, मतलब सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे नहीं करनी, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, एटलीस्ट मेरा 12 तो होने दो। तो मम्मी ने यही बात उनके सामने रखी थी, मतलब इनसे तो बात नहीं की थी, जो मेरे ससुर जी हैं उनसे बात की थी मम्मी ने बोला था कि एटलीस्ट 12th मतलब हम जो है फिक्स कर देते हैं शादी, उसके बाद जो है इसको 12th करने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है करने दो, और बाद में फिर वो बोलने लगे फिक्स होने के बाद, नहीं शादी करा देते हैं, उसके बाद मैं 1 साल के लिए वहां पे छोड़ दूंगा, 1 साल जो है वो 12th कर लेगी, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे बुला लेंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो ये सब चीजें बातें हो गई थी, और जैसे ही शादी हो गई तो सब पलट गए। फिर ससुर जी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, शादी के बाद कैसे छोड़ेंगे ऐसे, तो फिर ऐसे सब चीजें होने लगी। तो फिर मैं शादी के बाद मीन्स आ गई, और पहले जो है ना सब चीज़ों में हामी भरा था उन्होंने, सब चीज़ों में हामी। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी एक्चुअली, मतलब शादी फिक्स होने के बाद 6-7 महीने कुछ गैप था बीच में, तो मैंने हार्डली उनसे 3-4 बार ही बात किया होगा, मतलब ऐसे कपड़े को लेके या फिर कुछ, इतना ही, मतलब मैंने बात ही नहीं किया उनसे। तो फिर उन्होंने बोला ससुर जी ने, लेकिन एक मतलब उन्होंने हामी भरी, बट उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं वहां पे, मतलब मुझे मुंबई वापस नहीं भेजा। उससे मतलब कैसा होता है ना, शादी के पहले सब चीजें बहुत अलग होती है, सब जो चीज मतलब हर एक के ड्रीम्स होते हैं। वैसे मेरे भी ड्रीम्स थे बट वो पता नहीं कहाँ पे खो गए, और वैसे ही हुआ, मतलब सब चीजें, मतलब सब हामी भरेंगे, सब चीजों में, सब बातों में हामी भरेंगे, लेकिन बाद में जो है सब चीजें, मतलब जो एक सच्चाई होती है ना वो काफी ज्यादा अलग होती है, एक अलग ही चीजें देखने मिली, सब अलग चीजें बोलते हैं ना जो। और शादी के बाद ऐसे ही होता है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो उन सब चीजों को अगर वो हमें एक्सेप्ट, मतलब अगर हमें वो चीजें पसंद भी नहीं होती ना, सब चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, सब चीजों को मतलब वो उसी माहौल में ढलना होता है, सब चीजें, मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब बहुत ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब शादी के बाद तुरंत ही वो लोग उस माहौल में ढल जाते हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर शादी के बाद जो है मम्मी ने उनको बोला था कि आपने ऐसे बोला कि आप छोड़ोगे ऐसे वैसे करके, मतलब 1 साल के लिए एटलीस्ट उसका 12 तो होने दोगे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मैं छोड़ नहीं सकता, बट उन्होंने उनकी जो बात उन्होंने दी थी ना वो बात का मान रखा उन्होंने। मुझे जो है 12th कराया, उसके बाद जो है 1st ईयर 2nd ईयर, और जो मेरा लास्ट ईयर रह गया वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, एक्चुअली मुझे ऋतु हो गई इसलिए। बट उन्होंने जो बोला था चीज उन्होंने किया मेरे लिए, मतलब उन्होंने जो बोला था ना वो चीज किया उन्होंने, मतलब करने दिया। बट मेरे को जहाँ पे छोड़ा था ना, मतलब जैसे मेरे सास ससुर नहीं रहते थे और मैं जहाँ पे थी वो माहौल कुछ अलग था, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई उन चीज़ों में। मैं कभी अदर वीडियो में शेयर करूँगी वो सब चीज़। उसके बाद जो है बच्चे हो गए, बच्चों के बाद मतलब बच्चों के बाद लाइफ है ना बहुत अलग हो जाती है। मतलब बहुत लोगों की ऐसी लाइफ होती है कि वो कंटिन्यू करते हैं सब चीज़ें, उनको लाइफ में जो भी चीज़ें करनी होती है, बट हर किसी के साथ नहीं होता है वो चीज़ कि हम जो है उनको छोड़े और फिर जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, मतलब एक अलग एक ड्रीम होता है, वो चीज़ कंप्लीट वो पूरी नहीं। बट कोई नहीं, जो होता है उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है। मतलब उस चीज़ को लेके हम वहाँ पे रुक नहीं सकते कि ये सब चीज़ें ऐसी हो गई थी, सोची नहीं थी ऐसा, सब चीज़ों को तो वहीं पे छोड़ना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। और अभी एक बात क्या अच्छी है पता है, जो मैं ब्लॉग करती हूँ ना उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनको मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्पेशली फैमिली की इस चीज़ में जो है एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ जो है, मतलब पूरी जो फैमिली सब दिखा रहे हो, तो वो सब चीज़ों में जो है फैमिली सपोर्ट करती है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
चलो जो भी हुआ जो नहीं हुआ वो सब चीज़ों पे रोने से कुछ नहीं होता। वो सब चीज़ों को याद करने से तो कुछ नहीं होने वाला, और जो चीज़ अभी है उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, आगे बढ़ने में ही मज़ा है। मतलब जो एक ड्रीम था वो सब चीज़ें नहीं कर पाई, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत तो दुख होता है कि बाबा चलो मैं नहीं कर पाई वो सब चीज़ें। तो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।